खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अरावली विहार थाने में मारपीट कर उखाड़े महिला के बाल। रेप के प्रयास के मामले में थाने में मौजूद थे आरोपी और पीड़ित पक्ष। वहीं पुलिस ने की मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी। नौकरी दिलाने का झांसा देकर की 3 लाख की ठगी। अरावली विहार थाने में डिफेंस एकेडमी संचालक के विरुद्ध हुई रिपोर्ट। वहीं टेल्को सर्किल के पास शराब ठेके से चुराई 1 लाख की नकदी। भाजपा ने अटल भूजल मिशन की उपकरण खरीद में धांधली के लगाए आरोप। कहा, मध्य प्रदेश के मुकाबले 6 गुना अधिक दर पर हुई खरीद। और भर्तरी धाम में लक्खी मेले के आयोजन से पूर्व नहीं हुए 5 करोड़ के कार्य। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में हुआ था प्रावधान। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। शहर के अरावली विहार थाने में एक महिला के साथ मारपीट करने और उसके बाल उखाड़ने का मामला सामने आया है। इस महिला के साथ बलात्कार के प्रयास का मामला पहले से चल रहा था। इसी संबंध में वह थाने आई हुई थी। उधर दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पीड़िता का आरोप है कि थाना अधिकारी कक्ष में ही एक महिला और एक पुरुष द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही बाल तक उखाड़ लिए गए। पीड़िता ने बताया कि इसे लेकर पुलिस अधीक्षक को भी अवगत करा दिया गया है। तो मेरा पहले से ये केस चल रहा है। बलात्कार करने की कोशिश की गई थी और मारपीट की थी मुझे बहुत ज्यादा, और मेरा डिवोर्स करवा के मुझे घर से निकाल दिया था, डिवोर्स पेपर और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा के। तो मेरे को यहाँ पे फिर मैंने SP सर के पास शिकायत दर्ज कराई, तो उन्होंने फिर से अपनी वो खोली है मेरी FIR। तो तब मेरे को यहाँ पे सर ने बुलाया था परसों बुला के तब उन्होंने क्या करा, सर ने उनको भी बुलाया था, जो विपक्ष के जितने भी लोग हैं सारे सबको बुला के, और फिर उन्होंने हमसे सबसे पूछताछ करी। तो जब हम सर के HSO सर के रूम में बैठे हुए थे, तो वो उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अभद्रता से गाली गलौज करके बात करी थी। 4 लोग थे, नीलम देवी और अभिषेक शर्मा, विनीता राजपूत और अमित योगी, ये चारों लोग थे। इन चारों लोगों ने मिलके और मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी, बदसलूकी, गंदे गंदे इल्जाम लगाए, गंदे गंदे वर्ड्स यूज करे। और उसके बाद विनीता राजपूत और अमित योगी ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी HSO सर के रूम में ही, उनके सामने। हाँ, और मेरे यहाँ राइट साइड के यहाँ से आधे से बाल उड़ चुके हैं इस जगह के, और मेरे पास वो बाल भी अभी तक रखे हुए हैं। ऐसे कुछ नहीं कहा। HSO सर ने 151 में बंद कर दिया था उनको 2 घंटे के लिए। फिर उनका वही जो अजित जो पहले था, जिसके ऊपर मैंने पहले से ही इल्जाम लग रहे हैं, जो वकील है उनका, तो वो ही वकील उनकी जमानत करवा के 2 घंटे बाद अमित योगी ने। क्या लगते हैं वो? मेरे कुछ नहीं लगते, वो मम्मी के बॉयफ्रेंड है, मेरी मदर के। अच्छा। हाँ, और वो रिश्ते में वो, मैं उनको भाई मानती थी पहले। तो वो जब मेरे घर आए, मेरे घर में घुस के मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, और ये कहा कि इसका वीडियो बना लो और इसका रेप मत करो, बाकी इसके साथ सब कुछ कर दो। अपना प्राइवेट पार्ट मेरे को गलत जगह टच किया करा, मेरी बॉडी बिना कपड़ों के रखी। बॉयफ्रेंड किसके थे? आपकी मदर मेरी सास, मेरी मम्मी के, मेरी खुद सगी मम्मी के। मेरी सास का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने भी फिर मेरे साथ मारपीट करी। मेरे हस्बैंड को ये भड़काया गया कि मेरा अफेयर कहीं और जगह चल रहा है। इस बारे में मेरा हस्बैंड भी अभी आज 10-15 दिन हो गए घर नहीं आ रहे और मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। मैंने अपने कानों के इयररिंग्स बेच के अपना खर्चा चला रही हूँ। डिवोर्स किसने करवाया? डिवोर्स अमित योगी ने, और जो उनके साथ है जो वकील है अजीत प्रकाश शर्मा, इन्होंने मिलकर करवाया। और अजीत प्रकाश शर्मा ने ही मेरे से कहा था, मैंने बाहर आके उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर मेरा डिवोर्स मत करवाओ। कह रहा कि 1 रात मुझे दे दे तो मैं तेरा डिवोर्स नहीं करवाऊंगा। वकील ने बोला? हाँ, ये बात अजीत प्रकाश शर्मा नाम है। सर मेरे से मारपीट, सर कह रहा अगर तू यहाँ से इस चैम्बर से बाहर नहीं जाएगी तेरे को यहीं मार देंगे अगर तूने साइन नहीं करे तो। आपके पास में कोई वीडियो भी है ऐसी? एक वीडियो है जो वायरल हुई है, जो कपड़ों में और बिना कपड़ों की वीडियो से मुझे धमकी दे रहे हैं
कि हम इसे वायरल कर देंगे अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोई भी परिसर हो, जैसे थाना परिसर में भी दो पक्षों में झगड़ा हुआ तो तुरंत प्रभाव से जो आक्रामक पक्ष है उसको अदालत में डाला गया और रिक्शा में बंद किया गया उसको, और दूसरे पक्ष से एफआईआर लेकर के उसमें जो कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जा रही है। उसमें अगर गिरफ्तारी की धारा है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बेसिकली ऑल ऑफ सडन कोई मोमेंटली कोई घटना हुई है ना। दो पक्ष जैसे आवेश में थे, झगड़े पे उतारू थे, तो जिसने दूसरे पक्ष को पीटने की कोशिश की उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्तर पर जो कार्रवाई होनी थी वो तुरंत प्रभाव से की गई और दूसरे पक्ष से एफआईआर भी इस प्रकरण में ले ली गई है और उसका अनुसंधान किया जा रहा है। बहरहाल एसएचओ कक्ष में हुई इस घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है। नौकरी लगाने का झांसा देकर एक व्यक्ति के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। परिवादी ओम प्रकाश ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। परिवादी ने बताया कि वह मूल रूप से नीम का थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अहलावत डिफेंस एकेडमी के संचालक सुनील अहलावत ने परिवादी के भाई शंभू दयाल को प्रवेश दिलाने के लिए अलवर बुलाया था। इसके बाद अहलावत ने कहा कि प्रवेश की जरूरत नहीं है और वह उसके भाई को वैसे ही नौकरी लगवा देगा। 10 लाख रुपए में यह बात हुई और ओम प्रकाश मीणा ने फोन पे पर उसके बताए नंबर पर 3 लाख रुपए भेज भी दिए। इसके बावजूद ना तो भाई की नौकरी लगी और ना ही रकम वापस मिल पाई है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे साथ में ये घटना घटी कि मेरा छोटा भाई है शंभू दयाल सैनी, उसको लेह लद्दाख भर्ती देखनी थी और अलवर में अहलावत डिफेंस एकेडमी है, उसके मालिक सुनील अहलावत हैं। तो वहाँ पे मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि आप इस एकेडमी में एडमिशन करवा दो, बच्चे का पढ़ाई अच्छी होती है। तो सर मैं वहाँ पे गया तो सुनील अहलावत ने बोला कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैं आपका भाई का सीधा वैसे ही काम करवा दूंगा। और मेरे साथ में वहाँ पे 7 लाख रुपए में बात हुई। 7 लाख रुपए में बात हुई ना, मैंने उनको बोला कि सर मैं तो पहले पैसे नहीं दूंगा, मुझको नौकरी लगाओगी तब पैसे दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो मेरा भाई नौकरी भर्ती देखने के लिए लेह लद्दाख चला जाता है। फिर सुनील अहलावत उसके पीछे पीछे लेह लद्दाख चला और लेह लद्दाख जाने के बाद में मेरे भाई को झांसे में ले लेता है। उसको पता नहीं क्या दिखाता है और क्या नहीं दिखाता है, और उसको झांसे में ले लेता है और मेरे पास फ़ोन करता है रात को कि आपका भाई का मैंने काम करवा दिया, आपके भाई को नौकरी लगवा दी, आप मेरे कहे अनुसार मैं आपको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, इसमें 3 लाख रुपए डाल दो। उसने मेरे पास 2 चेक डाले, एक ओम प्रकाश मीणा के नाम से, एक करण सिंह मीणा के नाम से। फिर मैंने फ़ोन किया, सर ये चेक तो आपके नहीं है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप डालो, पैसे का जिम्मेदार मैं हूँ और आप डरते क्यों, मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं दूंगा पैसे, काम तो मैं करवा रहा हूँ। ऐसे बोल के उसने सर मेरे से फिर दूसरे दिन फ़ोन किया, मैंने मना कर दिया था रात को। तो फिर दूसरे दिन मैं काम पे चला गया था मजदूरी पे। फिर वहाँ पे किया फ़ोन दोपहर के अंदर मेरे को, और मैं बोला अभी जस्ट डालो, नहीं तो आपके भाई का काम नहीं होगा, किसी दूसरे का करवा देंगे। ऐसे सर मेरे को झांसे में ले लिया उसने, और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार लेके और किसी से वैसे करवा के फ़ोन पे करवा दिया 3 लाख रुपए, और उसका रिजल्ट 12 महीने तक नहीं आया। मैं उससे बार बार फ़ोन करता रहा कि सर क्या हुआ, कब रिजल्ट आ रहा है। तो उसने किसी दूसरे का नंबर मेरे को दिए, बोलो उनसे बात करो और वो बताएंगे आपको। कभी बोलते थे कि वो लिस्ट नहीं आई, वो नहीं आई, ऐसे ऐसे करते करते उसके 12 मंथ बाद में उसका रिजल्ट आ लिया, वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में मैंने बोला कि सर मेरे पैसे लौटाओ, आपने कहा था कि आपका काम हो गया, मेरा तो काम भी नहीं हुआ और मेरे पैसे लौटाओ। फिर उसने बोला कि थोड़े दिन तो 1 महीने तक तो करता रहा कि मैं लौटाऊंगा, वो नहीं देंगे तो पैसे मैं दूंगा, पैसे मैंने लिए, आपके पैसे का जिम्मेदार मैं हूँ। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ऐसे कहते कहते सर उसने और निकाल दिया, टाइम 1.5 साल हो गई, लेकिन अब पैसे नहीं देता है। एकेडमी पर जाता हूँ तो धमकी भी देता है वो। एक बार तो बोला कि आप चाहो जो कर लो, मेरी भाभी भी सांसद है, ऐसे भी कहा था उसने मेरे को।
लेकिन मैंने कहा कि कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भाभी सांसद है तो ऐसा कह के हम एकेडमी से आ गए। फिर उसके पास फ़ोन करते हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है और सर उसने मेरे साथ धोखे और छल से पैसे ले लिए और अब पैसे नहीं देता है और ऐसे ही बोलता है कि आप किसी के पास भी जाओ, किसी एसपी कलेक्टर किसी के पास भी जाओ, आपसे जो होता है जो कर लो, लेकिन मैंने तेरे पैसे नहीं लिए, ऐसे बोलता है। जिसके अकाउंट में पैसे डाले उससे ले। मैं सर उसको जानता ही नहीं हूँ जिसके अकाउंट में उसने पैसे डलवा लिए और अब मेरे पैसे नहीं दे रहा है। सदर थाना अंतर्गत टेल्को सर्किल के समीप एक शराब ठेके को निशाना बनाने वाले शातिर चोर ने 1,08,000 रुपए पार कर लिए। इसके अलावा खुद का शौक पूरा करने के लिए ब्रांडेड शराब की एक बोतल भी ले गया। उसने पहले शराब ठेके का ताला तोड़ा और उसके बाद शटर को ऊपर कर अंदर प्रवेश किया। सुबह सेल्समैन पहुंचा तो मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में यह घटना कैद हुई है। एक दिन पहले हुई बिक्री की पूरी रकम ठेके पर ही थी। देखिए, हमको 1:57 पर आया है वही और 1:49 पे 50 पे 59 पे निकल गया यहाँ से और इधर साइड से आया है। ये क्या नाम से है, कटोर वाला साइड से आया है। एक राड थी, एक छोटी हिंगल थी, ताला तोड़ा है। इतना आधा शटर उठाया है, आधे फुट अंदर घुसा है और घुस कर एक बोतल ले गया। 1,08,000 रुपये कैश थे हमारे, वो कैश ले गया और हमने कैमरा चेक किया तो हमको नजर आया। और सुबह में यहाँ ऑफिस ले रखा है, बगल में ऑफिस में सोता हूँ तो किसी को अनजान आदमी आया, बोल भाई साहब आपकी दुकान टूट गई। उसने शटर खुड़काया, मैंने आकर देखी तो बाहर सामान खरीदना पड़ा, पेटी पाटी रबड़ उपड़ जो भी है, गल्ला वाला बाहर तक कुछ भी खाली पड़े। लड़का था 22 साल का लड़का है, 25 साल का होगा, 50 साल है, लंबा सा, घना लंबा भी नहीं है, 5.5 फुट हाइट है उसकी। और कैमरे में आ रहा है, हमने सारा चेक किया तो किसी ने कहा तो 6:30 बजे उठ कर अंदर आया तो देखिए यहाँ सामान खरीदा। फिर पुलिस को फोन किया, सोलमा पे किया, पुलिस आई तो पुलिस तहकीकात। और वहीं शहर के स्कीम 1 स्थित जगदम्बा जनरल स्टोर की शटर उखाड़कर चोरों ने नकदी सहित सिगरेट के पैकेट पार कर लिए। दुकानदार आलोक गुप्ता ने बताया कि वह गत रात्रि अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह आकर देखा तो शटर उखड़ी हुई थी और गले में रखी 8,000 की राशि और सिगरेट के पैकेट गायब मिले। जो सुबह कौन गया था घर पर, दुकान का ताला टूटा पड़ा और सामान सारा बाहर पड़ा था। आगे देखा तो क्या क्या गया? बिक्री के पैसे गए और सिगरेट मामा ये गए। कितने पैसे थे नकदी? 8-10 हज़ार रुपये थे। 8-10 हज़ार थे, बिक्री के थे। हाँ। तो किस तरह तोड़ी है शटर? ये तो पता नहीं, ये शटर ऐसी हुई पड़ी थी, जैसे कोई सरिये से उपाड़ा हो। ये सब वाला ऊपर से उपाड़ा होगा। तो कितने बजे जाते हो दुकान बढ़ा के? 9:30 बजे से। अच्छा, कोई सीसीटीवी वगैरह मिली है? सीसीटीवी अभी देखा नहीं इसमें तो अभी सुबह आए हो जब भी पता लगा है? हाँ। तो इसके अलावा कोई और सामान? और तो कुछ नहीं गया, बस नकदी है 8,000 की। हाँ, और 8-10 हज़ार रुपये बिक्री के। सामान कितने का होगा? सामान होगा 3-1 हज़ार का। गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 1,000 करोड़ रुपए के बजट से अटल भूजल मिशन चलाया जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इसमें कुछ इंजीनियर फर्मों के माध्यम से मिली भगत कर उपकरणों की खरीद में गड़बड़ की जा रही है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा के अनुसार संबंधित रेन गेज को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2,599 में प्रति रेन गेज के हिसाब से खरीदा गया था, जबकि राजस्थान में प्रति रेन गेज की खरीद 16,000 रुपए में हुई है। यानी इसे 6 गुना ज्यादा दर पर खरीदा गया है और संबंधित फर्म को 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। भाजपा नेताओं ने अटल भूजल मिशन के मुख्य अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए जांच की मांग उठाई है। भ्रष्टाचार में उनको तलब किया जा चुका है। उन्होंने आनंद फानंद में इस व्यक्ति ने 2 करोड़ का तुरंत भुगतान किया और पूछे जाने पर कि जब सेम आपकी जो गुणवत्ता जो नापी जाती है रेन गेज की, वही सेम मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर किया, सेम राजस्थान सरकार ने ऑर्डर किया और बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हो सकता है हमारे रेन गेज में कुछ विशेषता होगी। अरे कौन सी विशेषता है आपके रेन गेज में? विशेषता है 6 गुना पैसा ज्यादा देकर आपने अपनी जेब को भरा है और आपने ऊपर सरकार के लोगों की जेब को भर के जनता के पैसे को लुटाया। सूरज भांजी, आपको भी ये जनता माफ नहीं करेगी। चोर अधिकारियों का इस राजस्थान में कोई स्थान नहीं। यानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलने वाले इस केंद्र सरकार के प्रोग्राम में
रेन गेज खरीदे गए जो मध्य प्रदेश में 2599 रुपये प्रति रेन गेज के हिसाब से खरीदा गया, वो का वैसा सेम रेन गेज राजस्थान में 16,000 रुपये प्रति रेन गेज के हिसाब से, यानी 13,001 रुपया अतिरिक्त देकर प्रत्येक रेन गेज को खरीदा। इनकी टोटल संख्या जो खरीद की है वो 1144 है, 1144। इनमें 13,001 रुपया प्रति रेन गेज का घोटाला करके 1,48,72,000 रुपये का घोटाला इस राजस्थान की सरकार ने किया है। और ये जो अधिकारी हैं श्रीमान सूरज भान सिंह चीफ इंजीनियर और दूसरे आर.के. मिश्रा जो ऐसी हैं, इन लोगों की शिकायतें पहले भी भ्रष्टाचार और ऐसी कंपनियों को काम देने की जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है या जिन कंपनियों की लगातार शिकायतें चलती रही हैं, ऐसी कंपनियों को इन लोगों ने काम देकर निजी लाभ के लिए सरकार को चूना लगाने का काम किया है। इस प्रकार ये सरकार केवल और केवल भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार है, जो आए दिन हर काम में घोटाला कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। और मुझे लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में ये सरकार अपना कीर्तिमान घोटालों का बनाना चाहती है, इतना बड़ा कीर्तिमान खड़ा करना चाहती है कि अब तक के इतिहास में न कभी भूतकाल में हुआ हो और न भविष्य में इनके बराबर कोई करने की स्थिति में हो। ऐसी ये सरकार है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, इस घोटाले की जांच की मांग करते हैं। रैनी थाना अंतर्गत ग्राम गढ़ी सवाईराम स्थित पंजाब नेशनल बैंक में गुरुवार शाम 6,83,000 लूटने वालों का शुक्रवार शाम तक पता नहीं लग पाया है। गौरतलब है कि इन शातिरों ने पिस्टल दिखाकर आरोपियों ने सभी स्टाफ और उपभोक्ताओं को एक कमरे में बंद कर दिया था। करीब 2.5 से 3 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए और पूरे जिले भर में नाकेबंदी करवा दी, लेकिन अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया है। एसपी के अनुसार सभी तथ्यों की जानकारी जुटाई गई है और टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है, गढ़ी सवाईराम कस्बा है, थाना रैनी के अधीन। वहाँ शाम को 4 बजे 3 लड़के बैंक के अंदर आए और पिस्तौल दिखा करके करीब 6-7 लाख रुपए कैशियर के पास से बैग में लूट करके ले गए। अभी हमने मौका मुआयना किया है और अब मुकदमा दर्ज करके इसमें अनुसंधान कोशिश करेंगे कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जो राशि गई है उसे बरामद किया जा सके। बाबा भरतरी के प्रसिद्ध धाम पर लक्खी मेला जल्द भरेगा, लेकिन यहाँ के लिए मंजूर 5 करोड़ की योजना पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। ऐसे में श्रद्धालु संबंधित सुविधाओं से वंचित रहेंगे। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में करीब 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। रखरखाव सहित मरम्मत, पेयजल एवं लाइट आदि के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन सरिस्का वन विभाग सहित संबंधित महकमों की लापरवाही के चलते अभी तक इस योजना को मूर्त रूप नहीं मिल पाया है। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि भरतरी धाम में अनेक प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन्हें मेला परिसर में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने इसका तकमीना भी बनाकर तैयार कर दिया था। साथ ही कार्यकारी एजेंसी वन विभाग सरिस्का को बनाया गया, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत यहां अमर गंगा के बहाव क्षेत्र का मरम्मत कार्य होना है। साथ ही महिला पुरुष के लिए 16 टॉयलेट और 12 स्नान घर बनने हैं। वहीं सड़क पुलिया की मरम्मत, मुख्य गेट से लेकर मंदिर के मठ तक सड़क रिपेयर, पटरी पर इंटरलॉकिंग, रोड लाइट्स और सोलर ऊर्जा पंप आदि कार्य होने थे। बाबा भरतरी का मेला 21 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसके बाद भी मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मौके पर कोई भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। अलवर के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भरतरी धाम पर विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में करीब 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसका तकमीना बना दिया, सब तैयार कर दिया, लेकिन वन विभाग सरिस्का क्षेत्र के उदासीन अधिकारी कर्मचारी उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। करीब 5 महीने गुजर जाने के बाद भी मौके पर किसी भी प्रकार का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अमर गंगा के नाले का जीर्णोद्वार, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग से शौचालय, स्नान घर, टॉयलेट, यहाँ तक कि सोलर पंप तथा सड़क के दोनों ओर फ्लड लाइट वगैरह लगाने का एस्टिमेट है, लेकिन मौके पर अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है और भरतरी बाबा का मेला नज़दीक है। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज़। नौगावा के ग्राम हाजीपुर तलाई के पास मिली नवजात बच्ची की अलवर में देखभाल जारी है। यह बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ है। बाल संप्रेषण गृह समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार दोपहर यह बच्ची केले के पत्तों से ढकी हुई मिली थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने रोने की आवाज सुनी। इसके बाद बच्ची को पहले नौगावा सीएचसी और फिर
अलवर बाल संप्रेषण गृह पहुंचाया गया। नौगांवा थाना अंतर्गत हाजीपुर ग्राम में तलाई के पास ग्राम वासियों को मिली थी। वहाँ जो तलाई के पास कचरा डालते हैं, केले के पत्ते वगैरह थे, वहाँ बिल्कुल कपड़े नहीं थे बालिका के शरीर पे। बालिका की उम्र लगभग 5 से 6 दिन है। ग्राम वासियों ने वहाँ मेडिकल स्टाफ के पास वहाँ हॉस्पिटल गए और वहाँ उन्होंने ये बच्ची उनको दी और उनको अवगत करवाया घटना के बारे में। कितना वेट है, कैसे स्वस्थ है? बालिका एकदम स्वस्थ है। डॉक्टर साहब ने इसकी जांच कर ली थी। बालिका का वजन लगभग 3.5 किलो के आसपास है। मेडिकल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची। मेडिकल स्टाफ व पुलिस बालिका को लेकर के चाइल्ड लाइन के साथ बाल कल्याण समिति में उपस्थित हुए हैं। बाल कल्याण समिति ने बालिका को राजकीय शिशु गृह दत्तक ग्रहण एजेंसी में प्रवेश दे दिया गया है। अब बालिका के बारे में पुलिस को निर्देशित किया है कि इस प्रकरण की FIR दर्ज करें और अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने इस बालिका को वहाँ कचरे में डाला है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। उधर हॉस्पिटल की ANM ने बताया कि जहां बच्ची मिली वहां अनेक श्वान भी थे। अगर सही समय पर ग्रामीण नहीं पहुंचते तो श्वान उसे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। ANM के अनुसार बच्ची करीब 6 दिन की है और हाथ में बंधी डोर से पता लगता है कि प्रसव घर पर ही किया गया था। नौगांव में सामुदायिक हॉस्पिटल है। जब ये बच्ची आई 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। कुछ ग्रामीण इसको लेकर आए थे। जब बच्ची को ये लेकर आए ग्रामीण, तो बच्ची कीचड़ में लिपटी हुई थी और उन्होंने बताया कि हाजीपुर गांव में जब ये तलाई के पास मतलब कचरे में मिली तो ये केले के पत्ते में लिपटी हुई थी और वहाँ पे इतने सारे कुत्ते थे। उनका कहना था कि अगर शायद इसकी आवाज़ उस ग्रामीण तक नहीं पहुँचती तो शायद कुत्ते इसको नोच कर खा जाते। और जब मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल कीचड़ में लिपटी हुई थी। मैंने इसको गीला कपड़ा किया, गीले कपड़े से इसको पोंछा और इसके साथ वैक्सीनेशन किया। और एक गर्भवती महिला नहीं, जिसके एक बच्चा था, डिलीवरी हुई थी, उसकी भी लड़की हुई थी, उसे रिक्वेस्ट करके इसको माँ का दूध पिलाया। अच्छा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन उसके समझाने के बाद में फिर वो मान गई और उसने 3-4 बार जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वैसे इसको दूध पिलाया। तो इसमें ये स्वस्थ है उस समय जब? नहीं, स्वस्थ है। इसका वजन 3.5 किलो था और इसका सारा वैक्सीनेशन हो गया। कितने दिन पुरानी बच्ची है? ये 5-6 दिन पुरानी है। CHC हॉस्पिटल में पहुंचा और वहाँ डॉक्टर साहब से संपर्क बाद इलाज डॉक्टर ने इसको यहाँ रवाना कर दिया। CHC पेश कर दिया। सदर थाना अंतर्गत ग्राम चिकानी में महिलाओं के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। जानकारी के अनुसार चिकानी निवासी खुर्शीद और सलमान के परिवार में यह विवाद हुआ था। इसके चलते एक पक्ष के खुर्शीद, रफीदा, वसीम, मेहरीना, ईसू और शकील सहित 7 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के असलम, सलमान और समयदीन सहित 4 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी फरसी चली। सर मम्मी सुबह कल भी गई थी खेत पे, तो उनसे कहा सुनी हुई थी और फिर उसके बाद आज सुबह जब सुबह न्यार चारा लेने के लिए जाते हैं ना, हमारा तो खेत है सर, उनका घर है वहाँ पे, तो फिर उनसे हाथापाई की उन्होंने। जमीन का मामला है क्या? नहीं सर, जमीन का कोई बंटवारे का कोई मामला नहीं है, और हर वक्त मतलब टाँट कसना, मतलब मेन चीज़ तो इनको जब लिया दी कहते मैं सुबह पेंट का काम करता हूँ, मैं यहीं पर मजदूरी, मैं रेडी हो रहा था, पता लगा तो हमला किसने किया पहले? हमला सर उनका घर था ना वहाँ पे, उन्होंने मम्मी के ऊपर हमला किया। हम भी सर गए तो हमने उनसे पहले वैसे बातचीत करने, तो वो उनके दारू का ठेका है, तो उन दारू वालों ने आदमी काफ़ी बुला रखे, ठेके वालों को तो आदमी होते ही सर, तो उन पर आदमी ज़्यादा थे, उन्होंने डायरेक्ट हमारे सर पे वार किया था सर। उनके पास एक तो टाँचिया था और सरिये थे, टाँचिया सरिये। मेरी छोरी उठान आया था, ये 10-12 खोरी शोर, कुछ नसवारी शोर, कुछ मेरा भतीजा घरवार का रुपया भी लूट लेकर छोरी के साथ बदतमीजी करी इनने, और छोरी बेहोश पड़ी घर है। या टाइम हम भाई लेके आया, हमने ये कितने पैसे लूट ले गए? करीब 1.60 लाख रुपए तो छोरा का टीसी में धरा पड़ा, 1.5 लाख मेरा लेगा। 3 लाख ले? हाँ, और छोरी के साथ बदतमीजी करी। फिर ये गाँव वाला आ गए, बस छोरी तो इज्जत बचा ली छोरी की। तो कौन है वो लोग? रत्ती मोहम्मद है और ये खोरी से है समयदीन हर है और नसवारी का आनकर सब नाम ना जान। 15-16 आदमी है, मोटरसाइकिल पे आइए। कौन सा लगता है? सदर लगता है। छोरी के ऊपर घर हो जी, हमारी छोरी उठाने के चक्कर में आया जी है ना, रिश्तेदार उनके हैं रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है।
हमारे घर आके मतलब इन बदतमीजी दिखाई, चोरी को पकड़ के ले गए थे, सड़क पे खींच के ले गए चोरी को, फिर गाँव वालों ने छुड़ाई है। अच्छा, हाँ। तो कितने लोगों को लगी आपके? हमारे 7-8 के लगी है जी। क्या क्या नाम है? खुर्शीद है, यूसुफ है, वसीम अकरम है, रफीदी है और पिक्की है, फिरदौस, मेहरुना है, शकील है, वसीम अकरम है। शांति एवं अहिंसा निदेशालय की ओर से महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती के इंटरव्यू शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में लिए गए। इसके लिए 15 सितंबर अंतिम तिथि थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 50,000 प्रेरक भर्ती के तहत यह प्रक्रिया जारी है। वहीं जिन अभ्यर्थियों के पास उपखंड या जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। 54, 55 से और 65 नंबर तक 10 वार्डों की आज वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और जो सरकार के यहाँ पे लगाए गए अधिकारी थे, जिन्होंने पूरा ईमानदारी से काम किया है, किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं रही। जो योग्य था, जिसका चयन होना है, जिसकी उन्होंने और यानी कि गांधी जीवन दर्शन समिति सब ने मिलकर के उनकी अभिशंसा की है। 21 से 50 साल तक के लिए जा रहे थे और जिन्होंने सही मतलब इंटरव्यू में जवाब दिया है, उनका ही चयन हो पाएगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महिला कांग्रेस कमेटी के ओर से जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम किया गया। इसके तहत सुभाष चौक स्थित जिला कार्यालय पर महिला कांग्रेस का झंडारोहण हुआ और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की शपथ ली गई। इसके अलावा वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लटका रखा है। वहीं जल्दी आयोजित होने वाले संसद सत्र में इस पेंडिंग विधेयक को पारित करने की मांग भी की गई। जिलाध्यक्ष के अलावा पदाधिकारी रेखा चौधरी ने भी इसे लेकर विचार रखे। हमारे जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस के 40वां स्थापना दिवस के मौके पर आज झंडारोहण किया गया है।
साथ ही आज महिला कांग्रेस की ओर से जो संसद में हमारा 33% जो महिला आरक्षण था उसी विधेयक को लागू करने के लिए आज हम महिलाओं ने मांग उठाई है कि जो हम भाजपा की सरकार जो 10 वर्षों से पूर्ण बहुमत के साथ है और उन्होंने महिला बिल पारित नहीं किया, तो आज उसी के लिए हम सब महिलाओं ने यहाँ पर शपथ लिए, प्रतिज्ञा लिए कि उस विधेयक को वापस संसद में लागू किया जाए और महिला बिल पास किया जाए। उधर कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता दिल्लीवाल, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमारी सुलानिया सहित सरोज शर्मा, पार्षद रामा देवी चावरिया और बीना नरूका आदि मौजूद रहीं। अब आने वाले 18 तारीख को जो बिल पास होगा उसमें हम चाहते हैं कि महिला कांग्रेस का और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हमें दिया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और केंद्र सरकार ने जो 10 साल से पूरा बहुमत से राज्य कर रही है, महिलाओं को इतना परेशान ना किया जाए, महिलाओं को महिला का हक दिया जाए। महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगाया गया। केंद्र के कोषाध्यक्ष हितेश मोदी ने बताया कि अध्यक्ष जिनेंद्र जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिविर लगाया गया है। इस दौरान नेत्र जांच की गई, साथ ही चयनित मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। इन्हें 1 माह तक की निःशुल्क दवाएं और चश्मा भी प्रदान किया जाएगा। आँखों का जो है जांच शिविर और ऑपरेशन शिविर लगाया जा रहा है। आज हमारे अध्यक्ष वीर जिनेंद्र कुमार जैन का जन्मदिन है। आज उन्होंने 67 साल पूरे करके 68वें साल में प्रवेश किया है। उस उपलक्ष्य में जिनेंद्र जी की ओर से यह कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हर मरीज की निःशुल्क जांच की जाएगी और जांच के बाद अगर मोतियाबिंद जो है उसका तैयार हो गया है, उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उसमें लेंस, 1 महीने की दवा। आज शाम को हम जो है मरीजों को रोकेंगे, मरीज का खाना, उसके साथ उसका एक अटेंडेंट का खाना, सुबह चाय है, फिर उसके बाद नाश्ता है, उसके बाद उनको जो है फल फ्रूट और दवाएं और चश्मा देकर विदा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने मतदाता जागरूकता वाहन रैली को मिनी सचिवालय से रवाना किया। यह रैली प्रमुख मार्गों से गुजरी, इसके जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली में अग्रिम पंक्ति में पुलिस के जवान बाइक पर चल रहे थे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सेन ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो नए मतदाता हमारे हैं और जो मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में आने से रह गए, क्योंकि 19 तारीख तक दावे आपत्ति जो स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है उसके तहत किए जा सकते हैं, तो चूँकि समय कम है तो सब मतदाता जागरूक हो। जिला मुख्यालय पर अगर हम एक ऐसी रैली करते हैं सब लोगों के साथ मिल करके, तो उससे निश्चित रूप से पूरे ज़िले में एक संदेश जाएगा और जो मतदाता छूट गए हैं वो नाम अपना लिखवाएं। इस उद्देश्य के साथ ये रैली की जा रही है। और दूसरा हमारा ये है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इथिकल वोटिंग करें। तो उस उद्देश्य के साथ स्वीप एक्टिविटी जो चुनाव आयोग के निर्देश है उसके तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। युवा महोत्सव, ओलंपियाड या अभी NSS की एक्टिविटीज़ है, या जो 2030 के तहत भी जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी हम प्लेटफॉर्म हमारे पास है, हम सारे प्लेटफॉर्म का उपयोग युवा मतदाता अपना एनरोलमेंट वोटर लिस्ट में कराए, इसके लिए कर रहे हैं। वहीं इस दौरान स्वीप प्रभारी एवं जिला परिषद के CEO कनिष्क कटारिया, ADM सिटी नरेश सिंह तंवर और एडिशनल SP तेजपाल सिंह आदि भी मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ में हुई रामकथा के दौरान महिलाओं से चेन स्नैचिंग की घटना में कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर अनेक व्यापारी हसन खां मेवात नगर स्थित सांसद कार्यालय पहुंचे। इसके बाद सभी व्यापारी पुलिस अधीक्षक से भी मिले। व्यापारी चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ में 2 से लेकर 12 सितंबर तक रामकथा का आयोजन हुआ था। इसी दौरान करीब आधा दर्जन महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। ऐसे में लोगों ने कुछ शातिरों को पकड़ा भी था और उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद कोई आगामी कार्रवाई नहीं हो पाई है। उधर लक्ष्मणगढ़ कस्बे के इन व्यापारियों ने अलवर सांसद एवं जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से मुलाकात के दौरान लक्ष्मणगढ़ DSP एवं थाना इंचार्ज का ट्रांसफर करवाने की मांग भी उठाई। उधर सांसद ने जिला पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लक्ष्मणगढ़ में 2 तारीख से सितंबर माह में 11 तारीख तक का श्री राम कथा का आयोजन था। उसमें 11 तारीख को चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। पंडाल में बैठी हुई 7 महिलाओं की चैन काटी गई थी। चैन काटने की घटना की हमने जानकारी पुलिस को तुरंत दे दी
लेकिन पुलिस आने में जितना समय लगाया उसके बीच में ही हम लोगों ने जो चेन स्नैच करने वाली महिलाएं थी 5, उनको पकड़ लिया और पकड़ के जो पुलिस आई तो उनको सुपुर्द कर दिया। उनके साथ साथ उनसे 2 चेन भी बरामद की और कुछ चैनों के टुकड़े भी उनसे बरामद किए थे, वो भी पुलिस को सौंप दिए। ये घटना 11 तारीख की है, आज 15 तारीख हो गई। 3 दिन से लगातार हम मिल रहे थे SHO और CO साहब से। SHO साहब का तो कहना था ये था कि चैन मेरे पास थोड़ी जो मैं आपको दे दूँ, टाइम तो लगता ही है। और CO साहब का ये था चैन मेरे हाथ में आ जाएगी तो सोचूंगा आपको दूंगा कि नहीं दूंगा। उनका व्यवहार कस्बे वासियों के साथ में कतई अच्छा नहीं है। हम यहाँ SP साहब से मिलने, सांसद साहब से मिलने के लिए आए थे। SP साहब से भी मिले हैं, सांसद साहब से भी मिले हैं। सांसद महोदय ने SP साहब से भी बात की है, हमें आश्वासन दिया है कि चोरी का पर्दाफाश होगा, खुलासा होगा और सामान बरामद करवाएंगे। इसके साथ हमारी 2 मांगें थी, एक तो हमारा माल बरामद हो और दूसरी जो थाना अधिकारी हैं श्री राम मीणा, उनका व्यवहार कस्बे वासियों के साथ, हम लोगों के साथ ठीक नहीं है। इनको वहाँ से हटाया जाए और किसी अन्य को, काबिल आदमी को लगाया जाए। ये लक्ष्मण के लायक नहीं है। 20 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के अलवर शहर पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा। पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार इस दिन शाम को यह यात्रा अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। जैन के अनुसार परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है और अपराध एवं भ्रष्टाचार चरम पर हैं। देखिए, कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ और जिस तरह का माहौल कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में पैदा कर दिया है, भ्रष्टाचार का, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, दलितों के साथ उत्पीड़न, थाने तहसील नीलाम हो रहे हैं, जमीनों के बंदरबांट हो रही है। अलवर में ही देखें आप, नन्नूमल पहाड़िया जैसे कलेक्टर, सभापति बीना गुप्ता रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। भ्रष्टाचार का आलम चरम पर है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा जो राजस्थान के चारों दिशाओं से आरंभ हुई है और उसमें जो गोगा मेडी से जो परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई, उसके रूट में उसके जो क्षेत्र है जो वो अलवर 20 तारीख को अलवर ज़िले में प्रवेश करेगी और 21 तारीख को उसका पिनान पर प्रवास रहेगा, रात्रि विश्राम भी पिनान में रहेगा। 21 तारीख को पिनान से वो यात्रा लक्ष्मणगढ़, कठुमर, रामगढ़ होते हुए अलवर में शाम को करीब 3:30 बजे के आसपास प्रवेश करेगी और उसका भव्य स्वागत यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। और राजस्थान में जहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, एक जन सैलाब उमड़ रहा है इस सरकार को परिवर्तन करने के लिए। और निश्चित रूप से अलवर शहर में भी जब ये यात्रा प्रवेश करेगी तो हम सब लोगों के द्वारा जगह जगह कई स्थानों पर इसका स्वागत किया जाएगा और यात्रा का अभिनंदन किया जाएगा। लोगों में परिवर्तन लाने के लिए एक संकल्प दिलाया जाएगा ताकि आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस के राज का सफाया हो सके। सर, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? कार्यकर्ताओं में भयंकर जोश है। सब लोग इसकी इंतजार कर रहे हैं, पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह पर होर्डिंग, पोस्टर लगाकर इसकी तैयारी की जा रही है और निश्चित रूप से जो अलवर में से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलेगी वो एक ऐतिहासिक होगी और उससे ही एक संदेश आम जन को चला जाएगा कि राजस्थान में परिवर्तन बिल्कुल होने जा रहा है। शहर के वार्ड 27 के निवासी पिछले कई सालों से पानी की समस्या से परेशान हैं। यहाँ लालखान, अखेपुरा आदि क्षेत्रों के लोग शुक्रवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे और अधिशासी अभियंता कमल नारंग को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासी राकेश गोयर ने बताया कि आश्वासन के बाद भी बोरिंग लगाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बस्ती में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं जो नगर परिषद, सामान्य चिकित्सालय और प्राइवेट हॉस्पिटल में साफ सफाई का कार्य करते हैं। ड्यूटी से वापस आने के बाद वे दूर दराज क्षेत्र में पानी भरने जाते हैं तो वहां के लोगों द्वारा उनसे छुआछूत के साथ ही दुर्व्यवहार किया जाता है। परेशान लोगों ने सोमवार से रास्ता जाम कर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और पानी की समस्या को लेकर आए हैं सर। हमारे यहाँ पिछले 15 सालों से पानी नहीं आ रहा है।
लेकिन हम जब यहाँ अधिकारियों को ज्ञापन देके गए, अधिकारियों ने हमको खूब बेवकूफ़ बनाया। हमने ये एप्लीकेशन दी है अधिकारी को 5/7/2022 को। जब हमको आश्वासन दिया गया आपका प्रपोजल हमने भेज दिया है बोरिंग का, बस सैंक्शन होने वाला है। आज पिछली 2022 से 2023 का 7वां महीना भी निकल गया, 9वां महीना आ गया, लेकिन इन्होंने हम कहीं इनके जू नहीं रह रही है। अब हम इनसे ये कह रहे हैं आप या तो हमें हाँ करो या ना करो, भाई हमें पानी मिलेगा कि नहीं। हमारे लोग सुबह सुबह शहर के वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सारे सफाई कर्मचारी सफाई करने जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी वहाँ बस्ती में ऐसा हाल हो रहा है उनका, ना उनके नहाने को पानी है, ना कपड़े धोने को पानी है, ना पीने को पानी है, और प्रशासन के कोई जू नहीं रह रही। अब हम प्रशासन को आज दोबारा ज्ञापन देने हैं, अगर प्रशासन ने नहीं सुनी तो हम सोमवार से रोड जाम करेंगे या चक्का जाम करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन बस्ती में पानी लाके छोड़ेंगे। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के तहत खेलो इंडिया प्रतियोगिता रविवार को होगी। इस दौरान 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के एथलीट्स का चयन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। कोच सुरेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 सितंबर को 15 बालक और 15 बालिकाओं का चयन एथलेटिक्स के लिए होगा। चयनितों को निःशुल्क प्रशिक्षण किट प्रदान किए जाएंगे। ये खेलो इंडिया का स्टेट सेंटर है जो राजस्थान में अभी 31 दिए हैं भारत सरकार ने। जो ग्रास रूट लेवल से जो खिलाड़ी उठाए जा रहे हैं उनके लिए ये सेंटर अलवर में एथलेटिक्स का दिया गया है। इसमें 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको साल में एक बार किट दिया जाएगा जिसमें सॉक्स, जूते, ट्रैक सूट, टी शर्ट ये मिलेंगे। ट्रायल कब से शुरू होंगे? ट्रायल होंगे 17 सितंबर से सुबह 9 बजे से। कितने वर्ष तक के? 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी एथलेटिक्स ट्रैक पर। कितने बच्चे इसमें लिए? इसमें 15 लड़के और 15 लड़कियाँ। उनका चयन किया जाएगा? हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैंने अभी यहाँ सेंटर पे ज्वाइन किया है, खेलो इंडिया सेंटर पे। आपको कोच लगाया? हाँ जी, पास्ट चैंपियन एथलीटों को कोच लगाया गया है, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। शहर के रामनगर एवं आजाद नगर क्षेत्र के लोग शुक्रवार को मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने नगर निगम द्वारा सीसी रोड में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि साहू कॉलोनी में एमवी स्कूल के पास वाली गली में सीसी सड़क की सतह भी समतल नहीं है। इसके अलावा 2 अन्य गलियों में पिछले 45 दिन से सड़क खोदकर डाली हुई है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों ने मौके पर जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है। बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो सड़क में घटिया सामग्री लगाना बंद करो। वार्ड नंबर 54-55 में नगर निगम के माध्यम से सीसी रोड, जिसको जो अपनी सीमेंटेड रोड होती है उसको सीसी रोड बोलते हैं, वो सैंक्शन हुई है। 3-4 गली हैं ठेकेदार के द्वारा, नगर निगम के ठेकेदार के द्वारा उन सड़कों को जो पहले थी उनको खोद दिया गया है। लगभग 40 से 50 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उन सड़कों पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, जिससे स्कूली बच्चों के लिए, महिलाओं को पानी भरने के लिए, राहगीरों को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी समस्या ये है, 1-2 गली जो सीसी रोड बना दी गई है उनमें ना तो मापदंड तय किए गए हैं। सीसी या पीसीसी 4 इंची और 6 इंची होनी चाहिए, कहीं 2 इंची है, कहीं 1.5 इंची है, कहीं 2.5 इंची है। आप जाके मौके पर देख सकते हैं, वहाँ पर उबड़ खाबड़ स्थिति है, जो पानी भर रहा है। वो सड़क ये समझो कि उस पैसे का, जो जनता के लिए पैसा सैंक्शन हुआ, जो जनता का पैसा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम ये अत्याचार नहीं सहन करेंगे। आज हम कलेक्टर साहब को इस मामले में ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर साहब के मौके पर कहेंगे वहाँ जाएं, नगर निगम के जो कमिश्नर है, आयुक्त महोदय और एक्शन चाहिए मौके पर जाएं, क्योंकि ये मजबूरन हमको आना पड़ा। हमारे कुछ साथी परसों कमिश्नर साहब को लिख के दे के आए हैं, उसके एप्लीकेशन में हमारे पास है, लेकिन जब वहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचा तब मजबूरन हम मोहल्ले वासियों को यहाँ पर आना पड़ा। वार्ड नंबर 54 में मेरे घर के आगे जो सड़क बनाई गई है, कम से कम 45 दिन हो गए और 45 दिन से वो सड़क खुदी हुई है। जहाँ मोहन जोदड़ों जैसे खुदाई होती है, उस सड़क पे 4-5 दिन में, हर 4-5 दिन में खुदाई होती है। कभी तो लाइन डालते हैं पानी की, कभी किसकी डालते हैं।
उस सड़क की हालत इस तरीके से हो गई है कि उस पर बारिश 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, निकलना मुश्किल हो गया। गाड़ियों को भी, हमारी खुद की गाड़ियों को भी दूसरे के घर खड़ी करना पड़ गया। यहाँ पे उस सड़क का निर्माण के लिए आए हैं तो उस पर सबसे पहले ग्रेवल डले, उसके बाद में सीसी रोड डले। दूसरी जो पास की गलियाँ बनी हैं जिसमें सीसी रोड डाली गई हैं, घटिया सामग्री का यूज़ किया गया है, जिसमें ना तो सीमेंट की मात्रा है, ना उसकी मोटाई है और ना ही उसका लेवल किया हुआ है। भाजपा के युवा नेता मेजर धीर सिंह ने अलवर सांसद महंत बालकनाथ से मुलाकात की, साथ ही रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिलाए जाने की मांग की है। इस अवसर पर अनेक समाजों के लोग मौजूद रहे। मेजर धीर सिंह ने बताया कि सांसद ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है, साथ ही पार्टी से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। आज हमें माननीय बालकनाथ जी से समय मिला और उनसे एक अच्छी मुलाकात हुई। मेरे साथ रामगढ़ से 12 समाजों के अध्यक्ष और लगभग 150 की संख्या आई थी, जिसमें मुख्य रूप से बुजुर्ग और गांवों के पंच पटेल थे। सभी का महंत बालकनाथ जी से मांग थी कि मुझे आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। सभी की मांग यह थी कि एक रामगढ़ से क्षेत्रीय नेता को चुना जाए, जिसमें कि एक शिक्षित युवा हो तो और भी अच्छा है। तो बाबा बालकनाथ ने क्या आश्वासन दिया? महंत बालकनाथ जी ने मेरे कार्यों की प्रशंसा की और बताया कि मेजर धीर सिंह एक कर्मठ कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए निष्ठापूर्ण कार्य करते हैं और यदि उनसे इस संदर्भ में कोई पूछा जाता है तो अवश्य वो अपने मन की बात और न्याय करेंगे। अरावली विहार थाना पुलिस ने काली मोरी स्थित विद्युत निगम के भंडार से चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि जेएन सुनील कुमार ने मामला दर्ज करवाया था। इसके अनुसार भंडार में ट्रांसफार्मर के जले हुए तेल से भरे 3 ड्रम पार हो गए थे। पुलिस ने चांदोली क्षेत्र के आरोपी आबिद को गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये है जेएन साहब हैं अपने काली मोरी पे, सुनील कुमार यादव जी। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था 82/2023 में। ये ट्रांसफार्मर के जो है जले हुए तेल और ट्रांसफार्मर जो कंडम होते हैं वो लेके आते हैं ठेकेदार की गाड़ी में। तो ये वहाँ से इसने तेल के 3 ड्रम अंदर से भंडार से इसने गायब कर दिए। गाड़ी सहित लेके चला गया। आज इसको गिरफ्तार किया है, 3 दिन का पीसी रिमांड लिया। अब इसको पेश अभी इसने पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में बताया कि वहाँ से लेके चला गया। कितने में बेचे, क्या है? ऐसा कुछ इनकी कीमत कोई फिक्स नहीं होती है। तो वो तेल कैसा होता है? मतलब तेल ये होता है कि जैसे जला हुआ तेल नहीं होता, ट्रांसफार्मर का जला हुआ कंडम, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इस स्थिति डिस्ट्रॉय माल होता है। आप बेचा था? अब ये लेके आया यहाँ से निकाल करके। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आबिद खान, से नाम सरसा खान, रहने वाला नंगला शेडू का है। शेडू का? नंगला शेडू चांदोली के पास है। गिरफ्तार करके पेश कर देते। इसमें और भी है, इसका साथी है एक। क्या नाम है? इसका नाम है काला। तलाश जारी है। एक 2 और भी है इसमें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर खुशपुरी गांव के समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मामले की सूचना मिलते ही नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उधर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक गिरीश निवासी प्रीतम नगर दिल्ली का रहने वाला था और गुड़गांव में एक कंपनी संचालित करता था। वह टैक्सी कार में जयपुर में होने जा रही मीटिंग में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान नौगावा थाना क्षेत्र में खुशपुरी के पास एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। डीओ ड्यूटी कर रहा था, उसी दौरान एक सूचना मिली कि NH हाईवे एक्सप्रेस वे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैं वहाँ रवाना हुआ, परंतु उन्होंने बताया कि भाई उसको वहाँ से लेके और अपन बड़ौदा में पहुँच गए हैं। जिस पर वहाँ से रवाना होकर उन्होंने बताया कि भाई उसको लेकर डेड बॉडी एक एक्सपायर हो गया है और दूसरा इंजर्ड है, जिनको दोनों को लेकर के और अलवर रवाना कर दिया है। तो अलवर में अब उसका PMR करवाया, जिसका नाम ब्रिस क्वात्रा है, वो डेड हो गया। बाकी दूसरा बलवंत नाम के ड्राइवर हैं, वो दिल्ली का है। एक तो उनका नाम रेजिडेंस है 239
239 नंबर प्रीतम बिहार एक सेकंड बन्नू एनक्लेव प्रीतमपुरा दिल्ली पोस्टमार्टम करा दिया है, जिसका PMR करा दिया है। एक गाड़ी नंबर है ट्रक UP 78 GT 0145। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रोटरी क्लब अलवर ने बड़ौदा में बहुउद्देशीय चिकित्सा, नेत्र जांच एवं रक्तदान शिविर आयोजित किया। अध्यक्ष राजेश सिंगल के अनुसार शिविर में 1000 मरीजों की जांच हुई, साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया। सचिव नीलू जैन के अनुसार इस दौरान सुराना मेडिकल, मोदी फार्मा, जैन मेडिकल, चिटकारा मेडिकल और यूनाइटेड मेडिकल के सहयोग से सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी बांटी गई। बहुउद्देशीय चिकित्सा जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पंजाबी धर्मशाला बड़ौदा में किया गया, जिसमें लगभग 1000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए, 74 के करीब हमारे रक्तदान हुए। आज कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे हुआ, जिसमें गणेश जी भगवान के और भगवान श्याम जी के माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के आज अतिथि गोपीराम जी, जाखड़ समाजसेवी, सुमन रूपचंद जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष है, एवं हितेश शर्मा SHO थाना अधिकारी रहे। इसमें लगभग 9 डॉक्टरों ने आज सेवाएं दी। साथ में श्रॉफ आई हॉस्पिटल के द्वारा नेत्र जांच शिविर में हमारे अपनी टीम को लाके लगातार लोगों की अभी लगभग 3 बजने वाले हैं, 3 बजे तक लगातार उनकी जांच चल रही है। 25 के करीब रजिस्ट्रेशन करके ऑपरेशन के लिए अलवर के द्वारा प्रेषित कर दिए गए। बड़ौदा मेयो में रोटरी क्लब अलवर के द्वारा एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड डोनेशन, आँखों का आई कैम्प और सभी प्रकार की बीमारियों के लिए बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया गया। और उसमें सहयोग जो रहा बड़ौदा मेयो में,
खाद बीज एसोसिएशन बड़ौदा में, श्याम मित्र मंडल बड़ौदा में, जिनके द्वारा ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई। लगभग 2000 से ऊपर मरीजों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है। बहुत ही हंसीपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से इस आयोजन को सुनिश्चित किया जा रहा है। उधर शिविर संयोजक नरेश गोयल ने बताया कि इस दौरान 87 यूनिट रक्तदान भी हुआ। साथ ही जिला अंधता निवारण समिति एवं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के सहयोग से मोतियाबिंद के लगभग 100 रोगियों को चिन्हित किया गया। इनका निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। शिविर में खाद बीज दवा संघ बड़ौदा में एवं श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति का सहयोग भी रहा। भगवान गणेश एवं श्री श्याम की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शिविर का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सुमन रूपचंद, समाजसेवी गोपी राम जाखड़, थानाधिकारी हितेश शर्मा एवं कोऑर्डिनेटर नरेश गोयल आदि ने दीप प्रज्वलन किया। शिविर में अनेक प्रमुख चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। उधर रक्तदान करने के लिए एसएचओ और उनके स्टाफ सदस्यों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। आज पंजाबी धर्मशाला बड़ौदा में एक बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें अलवर के बहुत सारे बड़े बड़े विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी और रक्तदान शिविर भी लगाया गया। रक्तदान शिविर में करीब 100 यूनिट ब्लड का डोनेशन हुआ और सारे कैंप में करीब 2000 के आसपास मरीजों ने इसमें लाभ लिया। क्लब की तरफ से मरीजों को दवाइयां निःशुल्क दी गई और उपलब्ध जांचें निःशुल्क कराई गई। इस शिविर में जिन रोगियों के आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, उनको हम अलवर डॉक्टर सराफ हॉस्पिटल में ले जाकर उनके आंखों का ऑपरेशन कराकर और उनको वापस बड़ौदा में भेजेंगे। पांडुपौल हनुमान मेले के उपलक्ष्य में मालाखेड़ा के समीप स्थित नाहा शक्ति माता मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य ट्रस्टी विनोद शर्मा ने बताया कि हर साल पांडुपौल मेले में जाने वाले भक्तों के लिए नाहा शक्ति माता मंदिर पर निःशुल्क ठहरने और खाने की व्यवस्था की जाती है। इसी कड़ी में यहां 18 सितंबर को भजन संध्या होगी। इस दौरान राजेंद्र एवं अन्य कलाकारों द्वारा हनुमान जी के भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही 19 सितंबर को संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा और रात्रि में देवी मां का भव्य जागरण आयोजित किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोई भूखा न सोए का संकल्प साकार कर रही है। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुरा में इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू की गई। यहाँ 8 रुपए में पौष्टिक भोजन की थाली मिलेगी। साथ ही विधायक कोष से निर्मित गोगाजी महाराज मंदिर की 4 दीवारी एवं हरिपुरा से पृथ्वीपुरा तक इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हाल ही में पार्टी के ही एक विधायक द्वारा कई आरोप लगाए गए थे। मंत्री मेघवाल के बचाव में अब अलवर ग्रामीण से टिकट के दावेदार और पूर्व डीजीपी जसवंत संपत राम आगे आए हैं। उन्होंने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और दलितों के नेता भी हैं। उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। पूर्व डीजीपी जसवंत संपत राम ने यह भी बताया कि वह पुलिस में अधिकारी रहे और इसी के तहत विश्लेषण में सामने आया कि आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। हमारे बीकानेर के जो सांसद हैं अर्जुन राम जी मेघवाल, वो हमारी केंद्रीय कैबिनेट के इस समय बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके कार्यकाल में 2016 से इतने श्रेष्ठ किस्म के योगदान रहे हैं जिसका राष्ट्रीय स्तर पर जो है उन्हें मान्यता मिली है। और मैं मानता हूं कि आज उनका इतना बड़ा कद है कि हमारी पार्टी के लिए भी और राजस्थान के लिए ये गौरव की बात है। और यदि कोई भी ऐसा प्रयास होता है पार्टी के अंदर से किसी भी सदस्य या वरिष्ठ हमारे नेता द्वारा या पार्टी के किसी के बाहर के व्यक्ति के द्वारा, तो वो एक ऐसा कदम है या ऐसा कृत्य है जिससे राजस्थान को भी क्षति पहुंचती है। और विशेष रूप से दलित वर्ग के एक बहुत ही जो प्रतिभाशाली है, कर्मठ हैं, ईमानदार नेता हैं और जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उनकी भी छवि को ये एक नुकसान पहुंचाने वाली बात है। मैंने भी जो आरोप हैं उनको थोड़ा बहुत स्टडी किया है और पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैंने देखा है कि किसी भी आरोप में कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं है। आरोप लगाना अच्छी बात है, कोई भी लगा सकता है, पर किसी भी आरोप के पीछे, और जब कोई एक बहुत वरिष्ठ नेता आरोप लगाए और बराबर के वरिष्ठ
राष्ट्रीय नेता पे आरोप लगाए तो एक ये सामान्य अपेक्षा होती है कि उस पर मजबूत आधार होना चाहिए, उस पर तथ्य होना चाहिए और उस पर सबूत होने चाहिए। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की राजनीति यदि कोई करते हैं और उसमें आरोपों के पीछे कोई सबूत नहीं होते हैं तो इसकी वजह से मैं मान के चलता हूँ जो आरोप लगाते हैं उन्हीं की खुद की छवि जो है उसी पे नकारात्मक असर पड़ता है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पद के लिए साक्षात्कार देने बेरोजगार मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर पहुंचे। उनके साक्षात्कार से पहले सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया। उधर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पद के परिणाम पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर साक्षात्कार पर पाबंदी नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया जारी रही। एसडीएम धीरेन्द्र सोनी ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में अभी साक्षात्कार के परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्दीना से विभिन्न खेलों में 14 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। इन 14 खिलाड़ियों का विद्यालय प्रबंधन की ओर से अभिनंदन भी किया गया। प्रधानाचार्य बनवारी लाल ने बताया कि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में अनेक खेलों में उनका चयन हुआ है। इन्हें अभ्यास करवाने में अध्यापिका आशा मीना, चित्रा सिंह, टीम प्रभारी गोपाल कुमार और मनोज सिंह का विशेष योगदान रहा। उधर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में पृथ्वीपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा। पिनान में आयोजित जिला प्रतियोगिता में छात्रों की टीम विजेता और छात्रा टीम उप विजेता रही। टीम कोच प्रीतम सिंह एवं सोनू प्रजापत ने बताया कि इस प्रदर्शन के कारण अनेक खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन लेना लाभार्थियों के लिए एक जंग के समान है। तेज धूप और उमस के बीच यहाँ छाया का कोई इंतजाम नहीं है। लोग कतार में खड़े रहकर टोकन प्राप्ति के इंतजार में पसीने में डूब जाते हैं। ऐसे में पात्र लाभार्थियों ने सुबह जल्दी टोकन वितरण की मांग उठाई है। खंड क्षेत्र में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के लिए पात्र लाभार्थियों को धूप और अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ 10 बजे तक पात्र लाभार्थियों को टोकन नहीं दिए जा रहे हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसका वितरण कार्यक्रम चल रहा है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते यहाँ निरीक्षण समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में लगे हुए कार्मिक अपनी उदासीनता और मनमर्जी पर बने हुए हैं, जो समय रहते हुए टोकन नहीं दे रहे हैं, जिससे लंबी लाइन इस धूप में बढ़ते तापमान के दौरान लगी रहती है। नवदीप सिंह, एटीएल न्यूज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इसके चलते मरीजों की कतार लग गई। कार्य बहिष्कार के दौरान रोगियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उधर कल्लू सिंह एवं अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर ने जानकारी दी कि ठेका प्रथा खत्म करने की मांग उठाई जा रही है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां किसान सेवा केंद्र पर शुक्रवार को सब्जियों के बीजों के मिनी किट प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ऐसे में बीज का मिनी किट लेने के लिए किसानों की भीड़ रही। खेड़का में कृषि पर्यवेक्षक सुनीता वर्मा द्वारा ये मिनी किट प्रदान किए गए। उन्हें तारबंदी, जैविक खेती आदि की जानकारी भी प्रदान की गई। उद्यान विभाग के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अंतर्गत सब्जियों के मिनी किट आए हुए हैं, जो निःशुल्क है। कृषकों को इसका वितरण किया जा रहा है और इसमें गाजर का है, जो एक मूली उसका है, मिर्च का है, इसके अलावा फूल गोभी का है और एक कॉम्बो किट है जिसमें 5 टाइप के बीज हैं। बैंगन है, मटर है, मूली है, गाजर है और इसके अलावा इसमें एक जो है पालक है। तो इनका जो बीज है वो किसानों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इन दिनों आसमान में बादल देखकर किसान बाजरे की फसल की जल्द बालियां निकालने के प्रयास में हैं। किसानों ने बाजरे की फसल की कटाई तो कर ली है, लेकिन वे अब बालियों को एकत्रित कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आसमान में बादल छाए होने से बारिश की आशंका बनी हुई है। इसके चलते कटी हुई बाजरे की फसल खराब भी हो सकती है। कैसा मौसम हो रहा है? मौसम के बाजरा खड़ा ही सूख गया साहब, बरसात हुई नहीं, ये वजह से बाजरा खड़ा सूख गया हुआ। तो अब आगे की फसल है, पीछे थी है? आगे की फसल है। तो पका या नहीं पका? बात नहीं पका बिल्कुल भी। तो गई साल के मुकाबले कितना आधा रहा है या? गई साल के मुकाबला तो आधा ही है बिल्कुल।
50% हाँ 50% नुकसान है। अब भी बरसात का मौसम हो रहा है। हाँ बिल्कुल बरसात हो रहा है। अब बरसात हो गई है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो खरीफ की फसल बोई जाती है बाजरा, तो यहाँ जो आगे थी फसल बोई है जो हमें सूर जंगली जानवर होते हैं हमारे यहाँ इतने भयंकर होते हैं जो आधे से ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। और जो आपके बरसात भी नहीं हुई, बरसात भी नहीं हुई, आपके बाजरा ही कुछ भी नहीं हो रहा। 3-4 बीघा का बाजरा बैठ रहा है। जानवर भैंसन को न्यार फूस भी कमी हो रही है। आपके बाजरा छोटा छोटा सही रहेगा। और अब मौसम ऐसा हो रहा है, जो हम जग दोपहर में पलट न पड़ रहे कि भाई चूंट चाट के हम सिर से बू जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो अच्छा जल्दी से जल्दी धर्मपुरा गांव के मुख्य मार्ग में गंदगी के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग में सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित हैं। गंदगी के चलते मच्छर भी पनप रहे हैं। रोड के दोनों ओर नालियां नहीं होने की वजह से यहां पानी भी जमा हो जाता है। लोगों ने इस मार्ग को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। प्रजापति समाज द्वारा नारायणी माता धार्मिक स्थल पर मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए 1 अक्टूबर को चुनाव पर चर्चा हुई। रामस्वरूप प्रजापति की अध्यक्षता में हुई बैठक में अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। 1/10/2023 को आम सभा का आयोजन रखा गया है। उसके लिए पंपलेट छपवा के बंटवाने की एरिया में इसके लिए कहा गया है। वो सभी समिति सदस्यों ने स्वीकार किया है और उसमें आम सभा में कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए भी पंपलेट में दे दिया गया है 1/10/2023 को। ये चुनाव के आयोग के अनुसार होंगे या एक इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा कि कार्यकारिणी गठित की जाएगी? ये आम सभा में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी गठित की जाएगी। मेरे विचार से तो यह है। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। मुंडावर थाना पुलिस ने अवैध रूप से पत्थर का परिवहन करने वाले एक डंपर को 45 टन पत्थर के साथ जब्त किया है। थानाधिकारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। साथ ही कोटपुतली क्षेत्र के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिजारा कस्बे के सरस्वती स्कूल के प्रांगण में शिक्षक संघ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले जिले के सभी शारीरिक शिक्षकों का सम्मान भी हुआ। इनमें विजयपाल यादव, बस्तीराम यादव और पवन सैनी शामिल थे। कार्यक्रम में जगदीश यादव, ईश्वर सिंह, कमलेश यादव और कृष्ण यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आज जो सम्मान समारोह शारीरिक शिक्षक संघ की ओर से जो हमारे साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्ति हो रहे हैं, उनका सम्मान समारोह किया गया। उनमें मेरे बड़े साथी भाई, हमारे संरक्षक ईश्वर जी, हमारे कृष्ण जी, कमलेश मैडम और मेरे सभी छोटे भाई यहाँ पर उपस्थित रहे। एक हमारी परंपरा होती है कि जो विदा होने वाले भाई हैं, हम उन सबको एक अच्छे तरीके से विदा करते हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये मेरे जो विदा होने वाले भाई हैं, ये अपने आगामी सालों में स्वस्थ रहें, चिरायु रहें और हमारे से बार बार मिलते रहें, हमारा ध्यान रखें। रामगढ़ कस्बे के खेड़ी रोड पर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 140 लाख की लागत से कॉमन सेंटर बनाया गया है। इसका लोकार्पण मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान ने किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की बात भी कही। वहीं इस दौरान जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अकबर खान, प्रधान नसरू खान, अध्यक्ष बबली पंडित, अजय भारद्वाज और मनोज खंडेलवाल आदि की भी मौजूदगी रही। रामगढ़ में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जुबेर साहब ने अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में यहाँ जो कॉमन सेंटर बना है उसका इनॉग्रेशन किया है, लोकार्पण किया है और इसका ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है। तो यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी रामगढ़ में जहाँ को लोग अपने ब्याह शादी कर लें, कोई सगाई, कोई टर्निंग सेंटर टर्निंग वगैरह कर लें, कोई जो भी कोई है, कोई मीटिंग वगैरह, सामाजिक मीटिंग भी इसमें हो सकती है। वो अल्पसंख्यक विभाग जो नॉमिनल चार्ज देगा। इससे ये ऐसा निर्धन गरीब लोग जिनको जगह नहीं होता, पैसे वाले तो कम भी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी आदमी अपनी मीटिंग कर सकता है, कोई अपनी ब्याह शादी कर सकता है। ये सहूलियतें लोग रामगढ़ वासियों को किसी जाति विशेष की बात नहीं, सभी समुदाय किसी भी कम्युनिटी का आदमी यहाँ पे कार्यक्रम रख सकता है और वो नॉमिनल चार्ज लेंगे। इसके बाद में ये इसका संचालन नगर पालिका करेगा। जब तक ये इनको हैंड ओवर कर देंगे नगर पालिका को।
महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को लेकर नगर पालिका किशनगढ़ बास में साक्षात्कार संपन्न हो गए हैं। पालिका क्षेत्र के 25 वार्डों के लिए 196 आवेदनकर्ताओं में आवेदन किया है। इनके साक्षात्कार के दूसरे दिन वार्ड 14 से 25 के अभ्यर्थी पहुंचे। इस दौरान 24 आवेदनकर्ता अनुपस्थित रहे। तहसीलदार वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया चली। प्रदेश में पेट्रोल पंपों की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल हुई थी, जिसमें अलवर शामिल नहीं था। गौरतलब है कि वैट की दरों में कमी की मुख्य मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उधर अलवर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अनुसार सरकार ने मांगों को लेकर 10 दिन का समय लिया है। ऐसे में बेमियादी हड़ताल स्थगित कर दी गई है। बानसूर के ग्राम रामपुर में शुक्रवार सुबह भगेरे ने हमला कर दिया। इसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना लेकड़ी की घाटी के पास हुई। यहां भैरू मंदिर में गिरधारी सैनी दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान भगेरे ने उन पर हमला कर दिया। चीखने की आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहा महेंद्र यादव बचाने पहुंचा तो बघेरे ने उस पर भी हमला कर दिया। साथ ही इस बघेरे ने गिरधारी सैनी के पेट को फाड़ दिया। अन्य ग्रामीण घायलों को अस्पताल लेकर आए। इनमें गिरधारी सैनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वनपाल मनोज नागा ने बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उधर रामपुर सीएससी के डॉक्टर राहुल लाटा ने जानकारी दी कि गिरधारी सैनी को जयपुर रेफर किया गया है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने अलवर में जन सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न समस्याएं लेकर परिवादी पहुंचे, लेकिन टिकटार्थियों का भी जमावड़ा रहा। भाजपा से टिकट की चाह में अनेक नेता भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष महंत बालकनाथ से मिले। इनमें पूर्व मंत्री नसरुल खान, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल और जयराम जाटव, भाजपा नेता सुखवंत सिंह शामिल थे। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता भी उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अरावली विहार थाने में मारपीट कर उखाड़े महिला के बाल रेप के प्रयास के मामले में थाने में मौजूद थे आरोपी और पीड़ित पक्ष। वहीं पुलिस ने की मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी। नौकरी दिलाने का झांसा देकर की 3 लाख की ठगी। अरावली विहार थाने में डिफेंस एकेडमी संचालक के विरुद्ध हुई रिपोर्ट। वहीं टेल्को सर्किल के पास शराब ठेके से चुराई 1 लाख की नकदी। भाजपा ने अटल भूजल मिशन की उपकरण खरीद में धांधली के लगाए आरोप। कहा मध्य प्रदेश के मुकाबले 6 गुना अधिक दर पर हुई खरीद। और भर्तरी धाम में लक्खी मेले के आयोजन से पूर्व नहीं हुए 5 करोड़ के कार्य। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में हुआ था प्रावधान। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।